20वीं सदी ने दो भयानक विश्व युद्ध देखे। इन युद्धों ने दुनिया की राजनीति को बदल डाला और मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। लाखों लोग मारे गए, शहर खंडहर में तब्दील हो गए। इन युद्धों की भयावहता एक गंभीर चेतावनी थी। फिर भी आज जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा हमें सता रहा है। एक और वैश्विक संघर्ष की आशंका अकल्पनीय लग सकती है, पर कलह के बीज अक्सर उपजाऊ जमीन में बोए जाते हैं। राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही हैं, वैश्विक ताकतें वर्चस्व के लिए होड़ कर रही हैं। तकनीकी प्रगति ने संघर्ष के नए रास्ते खोल दिए हैं। हमें इन संभावित खतरों को पहचानना होगा। इन्हें नजरअंदाज करना एक गंभीर भूल होगी। इतिहास ने हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाया है। शांति एक नाजुक चीज है, इसके लिए निरंतर प्रयास और सावधानी की आवश्यकता होती है। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। एक और विश्व युद्ध के परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन कारणों को समझें जिनसे ऐसी तबाही आ सकती है। इसे रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। मानवता का भविष्य इस पर निर्भर करता है। आज की दुनिया एक जटिल ताना बाना है जो एक दूसरे से जुड़े देशों से बना है, जिनके अपने अपने हित और आकांक्षाएं हैं। हालांकि इस इंटरकनेक्टेडनेस ने जहां कुछ क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया है, वहीं घर्षण और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाया है। शीत युद्ध के बाद का दौर, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका मिटिगेटिंग आत्र महाशक्ति था, लुप्त हो रहा है। हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नई दरारें पैदा कर रहे हैं। ये शक्ति परिवर्तन कहीं अधिक स्पष्ट नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में। चीन का आर्थिक उदय किसी उल्का से कम नहीं रहा है, जिसने उसे वैश्विक मंच के अग्रभाग में पहुंचा दिया है। इस नई शक्ति ने अनिवार्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कॉलिजन पैदा किया है, खासकर व्यापार, प्रौद्योगिकी और भूपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस जैसे क्षेत्रों में। दक्षिण चीन सागर, ताइवान और पूर्वी चीन सागर इस प्रतिद्वंद्विता में संभावित फ्लैश पॉइंट बन गए हैं। पर अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता ही दुनिया में टेंशन का मिटिगेटिंग आत्र स्रोत नहीं है। रूस अपनी फॉर्मर महाशक्ति का दर्जा हासिल करने की कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तेजी से मुखर होता जा रहा है। क्रीमिया पर कब्जे से लेकर सीरियाई गृहयुद्ध में अपनी भागीदारी तक, रूस ने अपने इंटरेस्ट्सों को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति प्रदर्शित की है। इससे पश्चिम, विशेष रूप से नाटो के साथ टेंशन बढ़ गया है और गलत अनुमान और वृद्धि की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। ये कई भूपॉलिटिक्स हॉटस्पॉट में से कुछ हैं जो अगर भड़क उठे तो दुनिया को एक और बड़े पैमाने पर यूनियनर्स में खींच सकते हैं। वृद्धि के जोखिम को कम करने और पीसपूर्ण समाधानों को बढ़ावा देने के लिए इन तनावों को समझना महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंध यकीनन 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों से चिह्नित है, एक नाजुक संतुलनकारी कार्य जिसके वैश्विक इंटरेस्ट सार्थ हैं। जहां दोनों देश आर्थिक रूप से एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, वहीं उनकी रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और भी स्पष्ट होती जा रही है। अमेरिका और चीन तकनीकी प्रभुत्व के लिए एक भयंकर प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में। इस तकनीकी हथियारों की दौड़ के महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य इंटरेस्ट सार्थ हैं, जो दोनों देशों के बीच संदेह और अविश्वास को बढ़ावा देते हैं। प्रौद्योगिकी से परे अमेरिका और चीन व्यापार प्रथाओं, मानवाधिकारों और वैचारिक मतभेदों पर भी भिड़े हुए हैं। चीन के साथ ट्रंप प्रशासन के व्यापार युद्ध ने दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक टेंशन को उजागर किया। बाइडेन प्रशासन ने चीन पर कड़ा रुख अपनाना जारी रखा है, जिसमें समान अवसर के मैदान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना की गई है। यह प्रतिद्वंद्विता, जबकि अक्सर शीत युद्ध से तुलना की जाती है, मौलिक रूप से अलग है। सोवियत संघ के विपरीत चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहराई से एकीकृत है और अमेरिकी हेजेमन के लिए एक अधिक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। अमेरिका और चीन दुनिया के दिल और दिमाग के लिए वैचारिक लड़ाई में नहीं लगे हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से शक्ति और इन्फ्लुएंस के लिए रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित है।